तो हम लोग को देखेंगे आज एक चैप्टर नंबर 2 अर्थात क्लास 10th में प्यारा सा चैप्टर आपके पास होगा बहुपद। बहुपद में बच्चों ध्यान ही देना है कि बहुपद कहते किसको है। बहुपद का मतलब सबसे पहली बात ही समझते हैं कि जिसमें पदों की संख्या ढेर सारी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद। अर्थात जिसमें मानव यानी कई लोग हों, जिस घर में काउंटिंग नहीं किया जा सकता उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत से आदमी। और बहुत से आदमी को ही हम इस भाषा में समझ लेते हैं बहुपद। ठीक है। अब बहुपद में से हम लोग छांटते हैं कि आखिर बहुपद में एक पद, द्विपद और त्रिपद किसको कहते हैं। तो पद और घात भी समझ लेते हैं इसी चैप्टर से। ये बहुत अच्छा, इसमें से आपके पास पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। चलिए प्रश्नावली आपके पास है 2A 2 है। ठीक है। बहुपद, बहुपद को पहले समझे। बहुपद है क्या चीज बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल बहुपद। अब बहुपद का बच्चों आप लोग देखते हैं कि बहुपद तो हमारे पास हो गए। तो बहुपद को जो बांटा जाता है तो बहुपद कहते किसमें, जिसमें है ना, जिसमें पदों की संख्या, जिसमें पदों के साथ साथ घात भी अधिक होते हैं, अधिक हो तो क्या कहलाता है, तो बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब इनका कंडीशन समझ लें, आखिर बहुपद की बात जो आप समझ चुके हो तो है क्या चीज। जैसे हमारे पास बच्चों आपके पास एक पद, इनके साथ और कुछ जोड़ दीजिए और आपके पास बी ले लीजिए। अब ये क्या हो जाएंगे आपके पास, रैखिक। रैखिक मतलब जिसमें घातों की संख्या 1 हो तो और पदों की संख्या 2 हो, इसको हम लोग रैखिक कहें। अब इसको बहुपद आप बनाना चाहते हो तो आपके पास ले लीजिए x का क्यूब प्लस बच्चों bx स्क्वायर और प्लस कितना c। इतना भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो कहना चाह रहा है कि जिसमें पदों के साथ साथ घातों की भी अधिकतम हो, है ना, घात भी अधिकतम हो तो बहुपद कहलाता है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, x की घात 5 ले लो, y की घात 4 ले लो, जो भी आप कंडीशन में लेना चाहते हैं तो उससे आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, आप इसको रख सकते हो। ठीक है ना, जो भी कुछ इन सब इन सब कंडीशनों को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद। ठीक है। अब हम बहुपद को बांटते हैं बच्चों। बहुपद के अनुसार देखेंगे एक पदीय, एक पदीय जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल, अब मोनोमियल पहले समझ लें। मोनोमियल का मतलब एक पद है जिसमें पदों की संख्या कितना हो, 1 हो, और पदों की जो संख्या 1 होगी, जैसे आपके पास x हो गया, x की घात मतलब q हो जाएगा, आपके पास a, जो भी कुछ इस प्रकार से, मतलब केवल और केवल एक ही पद है, यानी केवल और केवल चाहे वो मोटा आदमी हो चाहे पतला आदमी, उससे मतलब नहीं, मगर होना चाहिए कितना, 1। अकेला हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक ही आदमी है, और उस भाषा में हम लोग कहेंगे एक पदी। ठीक है ना, पद का मतलब कितना, एक आदमी। अब हम चलेंगे द्विपद। तो द्विपद की बात करते हैं बच्चों। द्विपदी जिसको कहेंगे, आप द्विपदी को कहोगे बाइनोमियल। बाइनोमियल का कंडीशन समझे, जिसमें पदों की संख्या कितनी हो जाए, 2। जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विपदीय। आपके पास ax स्क्वायर प्लस बच्चों कितना bx हो गया, x स्क्वायर प्लस bx। अब इसमें देखिएगा ये पद जो हो सकते हैं कि 2 हो जाए और घात इसमें कितना भी बड़ा, उससे कोई लेना देना नहीं, मगर पद हमको पहचानना है। तो एक पद ही समझ में आ गया, द्विपद ही समझ में आ गया। इस प्रकार से आप कुछ भी ले सकते हैं, मगर ध्यान में रखना है बच्चों कि यानी पदों की संख्या इनसे ज्यादा होना नहीं। ठीक है। और आपके पास एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी,
यानी पदों की संख्या अब आपके पास त्रिपद कर दो चाहे बहुपद कर दो, है ना। त्रिपदीय ट्रिनोमियल जिसको कहते हैं, तो जिसमें पदों की संख्या आपके पास एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स और प्लस कितना बचता सी, ये भी कुछ भी कर लें। अब इसमें देखिएगा पद एक दो और कितना हो गया, तीन हो गया ना। तो एक पदी में केवल और केवल एक व्यक्ति, द्विपदी में केवल और केवल दो व्यक्ति, त्रिपदी में आपके पास तीन भी हो सकते हैं और तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो त्रिपदी को ही हम लोग बहुपद के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। ये आपके पास एक शून्य पदी होगा, उसको भी समझ लीजिए, नहीं तो ये भी आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा। शून्य पदी अर्थात जीरो टर्म। शून्य पदी में जैसे आपके पास हो जाएंगे एक्स की पावर, यदि कुछ भी आप रखिएगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे जीरो हो जाएगा, है ना। तो हम जानते हैं कि जीरो में किसी संख्या से मैं गुणा करूं तो उसका मान क्या हो जाता है, जीरो। और आपके पास ले लीजिए, आपके पास जीरो, एक्स का क्यूब प्लस जीरो, वाई का स्क्वायर प्लस जीरो, सी। अब यहाँ सब कंडीशनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो एक ही भाषा में मैं कह दूंगा कौन सी, शून्य। समझ में आ गया। आपके पास हम लोग क्या देखें, बहुपदी। बहुपदी से मतलब कटे हुए हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का आपके पास ढेर सारे लड़के हैं, तो वह जब पैदा हुए होंगे तो एक पैदा हुआ होगा अर्थात एक पदी, कुछ दिन के बाद दो लोग पैदा हुए होंगे तो द्विपदी, कुछ दिन के बाद उसके तीन बच्चे पैदा हुए होंगे तो त्रिपदी, या उन सब भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद, है ना। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल एंड जीरो टर्म, ये हो गया। अब थोड़ा सा और इसमें समझ लेते हैं बच्चों, इसमें आपके पास द्विघात ज्ञात करने के लिए, है ना, द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए इनको भी थोड़ा समझ, क्योंकि ये चैप्टर इसी पे समाप्त हो जाएगा। द्विघात समीकरण अर्थात बाइनोमियल इक्वेशन, इक्वेशन का आ जाओ बच्चों, बाइनोमियल इक्वेशन अर्थात एक्स का स्क्वायर और प्लस बच्चों बी एक्स और प्लस कितना सी, ये होगा बाइनोमियल। अब यहाँ समझा जाए द्विघात, तो इसमें आपके पास एक्स स्क्वायर और बी एक्स और प्लस कितना सी इजिकल टू आप शून्य रख सकते हैं। प्रथम पद कितना है आपके पास, ए, द्वितीय पद बी, तृतीय पद सी। अब यहाँ एक भाषा और कहेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, एक्स का गुणांक क्या है बी, और अचर पद क्या हो गया सी। यहां से हमको समीकरण मिलेंगे, उसको हटा दे, मिटा दे, लिख लियो, नोट करो। अब इसमें समझते हैं द्विघात समीकरण अर्थात बाइनोमियल इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण समझ लो बच्चों, ये हो गया आपके पास। अब इनका हम लोग देखते हैं किसी बहुपद के शून्य को और गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन ऑफ जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब यहां समझिए, ये संबंध पूछेगा आपके पास बच्चों, तो हम यहाँ सूत्र भी जानते हैं, है ना, मूलों का योग। कौन सी, मूलों का योग। अब इसमें मूल की बात, मूल किसको कहते हैं इनको समझ लिया जाए। जैसे अगर बच्चों हमारे पास ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स, या चाहे हम ले लेते हैं बच्चों आपके पास 4x, कुछ भी ले लीजिए आपके पास, स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। अगर मान लेता हूं कि इसका गुणनखंड, मान ले रहा हूं कि इनका गुणनखंड आपके पास कितना, x माइनस 3 और चाहे x माइनस 2 माना गया हो, ठीक है ना। अगर मान लो शुद्ध रूप से अगर हम देखना चाहते हैं तो इसको ही ले लेते हैं, तो आपके पास 7x और प्लस कितना 12। अब इनका गुणनखंड अगर आप करते हो बच्चों, तो हम ऐसा संख्या करें कि जोड़ने के बाद 7 आ जाए और गुणा करने के बाद 12, तो 4 3 कितना हो जाएंगे 7। तो हम देखेंगे एक कोष्टक में आपके पास एक्स स्क्वायर और बच्चों 4x और माइनस 3x और प्लस 12 बराबर 0, x
और -4 और बच्चों x-4, यानी इनके गुणनखंड एक कोष्ठ में x-3 मिले और दूसरे में x-4। अब यहाँ देखा जाए कि अगर x-3 बराबर 0 और एक तो x-4 बराबर 0, पक्षांतर करूंगा तो 3 और बच्चों इसको पक्षांतर करूंगा 4, यानी इनके मूल कितने निकले हैं? 2, 4 और 3 और 4, इनको हम लोग मूल कहें। ठीक, अब इस भाषा में इनको समझना पड़ेगा बच्चों कि इनको हटा दें, इनको समझते हैं। काफी चैप्टर इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं, थोड़ा सा समझ लेंगे, टोटल चैप्टर इसी पे डिपेंड आए। ये फार्मूला भी हो जाएगा बच्चों आपके पास, मूलों का योग का योग। अब इसमें मूल जो मान लेंगे वो अल्फा और बीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अल्फा और बीटा। द्विघात में सिर्फ 2 मूल, त्रिघात में 3 मूल, है ना। तो इसमें मूल हो जाएंगे क्या क्या बच्चों? अल्फा और बीटा। तो चलिए मूलों का योग होता है बच्चों, सूत्र मूलों का योग बराबर आपके पास x का गुणांक और बटा x स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें समझिए, मूल हमने किसको माना था? अल्फा और बीटा को, और योग का मतलब होता है आपके पास जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा, और बच्चों x का जो गुणांक है वो x का गुणांक किसमें आइएगा? x का गुणांक क्या है? b, सूत्र में पहले से माइनस है, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है? a। तो आपके पास ये हो गया बच्चों, ठीक है ना, ये सूत्र बन गया। और मूलों का गुणनफल बाबू, आइए मूलों के गुणनफल में आपके पास हो जाएंगे अचर पद और बटा x स्क्वायर का गुणांक। ये समझ लेते हैं बच्चों। अचर पद देखिए, इसमें अचर पद क्या हो जाएगा? c। अब मूलों का गुणनफल, तो जहां योग किए थे अल्फा और बीटा को वहां जोड़े थे, अब गुणनफल जब कहेंगे तो क्या कहिएगा? अल्फा इंटू बीटा। तो अचर पद क्या? c, और x स्क्वायर का गुणांक कितना बच्चों आपके पास? a। तो ये आपके पास सूत्र हो गए 2। अब इस चैप्टर में अर्थात चैप्टर 2b में पूरा खत्म हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण ज्ञात करना होगा, उसका सूत्र क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण के लिए बाबू का सूत्र फार्मूला ऑफ बाइनोमियल इक्वेशन आए चलते। तो आपके पास हो जाएंगे द्विघात समीकरण बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस बच्चों अल्फा इंटू बीटा। ये आपके पास हो गए बच्चों इसके। अब यहाँ आप कहोगे कि सर फिर अल्फा और बीटा क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो मूलों के क्या है? योग। ये मूलों को योग है और ये मूलों का गुणनफल। तो ये द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए पूरा आपके पास इसी पे चैप्टर डिपेंड है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे एक्स वाई का ग्राफ जो होगा, ग्राफ के अंतर्गत सवाल भी आएंगे। चैप्टर नंबर 2 का टोटल ग्राफ पे डिपेंड है। तो देखेंगे आपके पास कंडीशन देगा एक्स, अगर हम एक्स का कंडीशन वाई में करते हैं तो यहाँ समझो बच्चों, इसमें आपको समझने की जरूरत है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्स, और इधर वाले को क्या कहेंगे? एक्स डैश। ऊपर वाले को क्या? वाई, और नीचे वाले को वाई डैश। तो हमको मुख्य रूप से आपके पास प्लस के तरफ वाले ही आएंगे, ठीक ना। अब यहाँ समझिएगा, अगर हम x बराबर है तो हम x का मान किधर चल रहा हूँ? y के तरफ। तो x वाला है, जो x वाला किधर जा रहा है? y के तरफ। ही कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अगर y इक्वल टू है तो y वाला जो कंडीशन है वो किधर चल रहा है? x के तरफ। तो हाई y है, अब y जा रहा है किधर? x के तरफ। तो ये वाला मान लो कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर। तो अगर y बराबर पूछा x,
तो y के जो मूल बिंदु से है ना, ओरिजिन पॉइंट से आपके पास चलेंगे तो x के तरफ जा रहा है, और x वाला जो है आपके पास x जो है वो किधर जा रहा है, ऊपर, यानी y की तरफ। तो इस पे सवाल मिलेंगे हमको, बहुत खूबसूरत। ये चैप्टर नंबर हमारे पास 2 का था परिचय। अब हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पे अगले वीडियो में मिलते हैं।